अटेंड करते हैं तो आर्मी के जवान, तो बिल्कुल हमारा ये ब्रिगेड जो है ना, फायर ब्रिगेड, ये ज़ाहिर है ये है सेकंड लाइन ऑफ आर्मी। क्योंकि जब जंगें होती थी तो जहाज आते थे, बमबारी करते थे, चले आते थे, लेकिन उससे जो शहर में जो चीज़ें मुतासिर होती थी उसको यही फायर फाइटर जो है ना उनकी उस हमले को नाकाम बनाते थे, रेस्क्यू करते थे और लोगों की बिल्डिंग्स वगैरह जो जलती थी उनको रिस्पॉन्स करते थे। अच्छा सर, अभी जब हम आ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा है यादगार शोधा वॉल बनी हुई है और काफ़ी सारे आपके जो फायर ऑफिसर्स हैं या फायर फाइटर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी उनकी अगर आप हमें तफसील बता दें तो हम वहीं चल के फिर आपसे बात कर लें। अच्छा सर, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये वॉल बनी हुई है मेरे राइट और लेफ़्ट पे, और ये तमाम जो है आपके शोधा हैं, ऑफिसर्स हैं, आपके फायर फाइटर्स हैं, उनकी ये नेम्स, डेजिग्नेशंस और उनकी शहादत की तारीखें भी यहाँ पे नस्ब हैं। तो सर इनकी थोड़ी सी अगर आप डिटेल हमें बताना चाहें। ये सारे वो अपना जवान है जो इस शहर की जान और माल प्रॉपर्टी बचाते हुए अपनी जानों का जिन्होंने नजराना पेश किया, सारे तमगे शुजा हैं। अगर मैं इनमें आप देखें कि फायर अफसरान भी हैं और लीडिंग फायरमैन भी है, फायरमैन भी है। ये समझें कि हम अपने आप को फायर फाइटर कहते हैं। मैं चीफ फायर अफसर हूँ लेकिन मैं हूँ फायर फाइटर, क्योंकि जब तक हम शाना बशाना करके अपने फायर फाइटिंग नहीं करते तो वो आग कंट्रोल नहीं होती। और जैसे अभी गुल प्लाजा में जिक्र हो रहा था कि मकसद कहने के बॉडीज़ का वहाँ पर नहीं मिली, तो अब आपको मैं जिक्र करूँ, ये हमारे इम्तियाज़ुल हक साहब थे जो कि एक इंसिडेंट में बाकायदा जो फैक्ट्री कोलैप्स हुई है उसमें इनका अपना जो समझें कि जिस्म का सिर्फ एक बेज मिला है, एक बेज मिला है, पूरी राख थी। और हमने किस तरीके से मकसद के कहने का कि उस टाइम पर किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से ये यासिर इकबाल हैं, ये भी माशाल्लाह से इनके भी जो जब शहादत हुई है तो इनका बेटा भी 4 से 5 साल का था। तो ये सब अगर आप उम्रें देखें तो कोई इतनी उम्र वाला आपको नज़र नहीं आएगा। ये सब अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे और अपनी एक अपना जो बेवा हैं उनको छोड़कर इस से दुनिया से फ़ानी हुए। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि कहते हैं कुरान में कि शहीद की कभी मौत नहीं होती। बेशक हम हर साल 4 मई को यादगार शोधा पे यहाँ पर बाकायदा परेड होती है। परेड होने के साथ इनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और इसी तरीके से यानी कि अगर कोई फॉरनर या कोई हमारे पास गेस्ट आते हैं वो भी यहाँ पर आके इनको बाकायदा इनके लिए फातिहा करते हैं और इनको सलूट करते हैं। अब ये देखें कि आपके सामने भी गुल प्लाजा पे हमारे फुरकान जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनका बेटा जो है 3 माह का बेटा है उनका, राहिम, और उसकी अपनी एज जो थी ये समझें 25 साल थी। तो इस